बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मैकरोनी की एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत क्रीमी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी। आप लोगों ने इस रेसिपी एक दफ़ा ट्राई कर लिया तो आप बाकी मैकरोनीज़ को भूल जाएंगे। इंतहाई ज़बरदस्त, इतनी क्रीमी कि आप लोगों को खा के मज़ा आ जाएगा और आप लोग इसको बार बार बनाने वाले हैं, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो चलें जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हमने ऑयल लेना है, तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल के लेंगे। उसमें एक प्याज डालेंगे, छोटा सा प्याज है, बिल्कुल छोटा सा है। अगर मीडियम भी है तो आपने आधा लेना है। और ये 2 सब्ज़ मिर्चें हैं और ये देसी लहसुन है तो ये 8 से 10 क्लोव्स हैं। अगर आपके पास दूसरा लहसुन है तो आपने 3 क्लोव्स लेने हैं। ये 3 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, इनको रफ चॉप कर लेना है आपने, वो भी ऑयल के अंदर ऐड कर देने हैं। ये है कुटी सुरख मिर्च। आप लोगों के पास गोल लाल मिर्च हो तो 2 इसके अंदर वो ऐड कर दें। और ये नमक है 1 टीस्पून। इसको हमने ऑयल में हल्का सा फ्राई करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ये हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी हमने बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, ये तकरीबन 2 घूंट के करीब पानी है। टमाटर का अपना पानी भी निकलेगा और इसलिए हमने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है इसमें। अब इसको मीडियम फ्लेम पे हम रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। उतनी देर में हम मैकरोनी को बॉयल करते हैं। ये पानी रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए, उसमें नमक डाला है 1 टेबल स्पून और कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून। पानी को बॉयल होने देंगे। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर हमने मैकरोनी ऐड करनी है। ये आधा पैकेट मैकरोनी का है, 200 ग्राम मैकरोनी है। आप लोग पास्ता की कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ये कोशिश कीजिएगा कि जो छोटी शेप में पास्ता हो वो ऐड करिएगा। अब इसको एक दफ़ा हिला देंगे। इसको हम लोगों ने ग्रेजुअली हिलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ताकि मैकरोनी बेस से ना चिपके। अब ये बिल्कुल बॉयल होना शुरू हो चुका है और बॉयल होने के बाद इसको हमने 8 मिनट के लिए बॉयल करना है। ये मैंने थोड़ा सा पास्ता वाटर रखा है कि अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग यही यूज़ करेंगे। अब मैकरोनी को 1 से 2 दफ़ा हिला देंगे और इसको बॉयल होने देंगे। तकरीबन 8 मिनट में मैकरोनी बिल्कुल गल जाती है। आपने इसको ओवर कुक नहीं करना। जब भी आप पास्ता उसको ओवर कुक कर देते हैं तो उनका बिल्कुल टेस्ट चेंज हो जाता है। ये मैकरोनी बॉयल हो चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे, ठंडे पानी से एक दफ़ा धो लेंगे। ये बिल्कुल रेडी है मैकरोनी। अब जो हम लोगों ने टमाटर वगैरह रखे थे स्टीम होने के लिए, उनको तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि पानी हल्का सा ड्राई हो जाए, लेकिन इसमें हमें पानी चाहिए, पानी को हम बिल्कुल ड्राई नहीं करेंगे। यहाँ पे हम फ्लेम बंद कर देंगे और ये जो सारा मिक्सचर है इसको निकाल के किसी भी ब्लेंडर में डाल के इसको ग्राइंड करेंगे। ये इस तरह से मैंने जग में डाल लिया। आपके पास जो भी चीज़ हो आप उसमें डालें और इसको ग्राइंड कर लें। ये पास्ता की एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, मुझे भी बहुत पसंद आई थी, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसी सेम पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल है। इसके अंदर हम चिकन डालेंगे। ये चिकन है 200 ग्राम। आप लोग यहाँ पे चिकन को स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप चिकन को मत डालें। लेकिन आपको पता है कि हम लोगों की डिशेस चिकन के बगैर कंप्लीट नहीं होती, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। ये 200 ग्राम है, इसको बहुत ही बारीक स्ट्रिप्स में मैंने काटा है। अब इसको ऑयल में डाल के फ्राई करेंगे हल्का सा। इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, जब तक इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, यह है कुटी सुरख मिर्च 1 टीस्पून, यह है गरम मसाला 1 टीस्पून, टिक्का मसाला 1 टीस्पून। अब इसको हम लोग मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से हिला के। आपके पास टिक्का मसाला नहीं है तो आप उसको स्किप कर दें। ये तकरीबन इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि मसाला अच्छी तरह से बोटियों के साथ पक जाए और इनमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ये तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। इसमें हल्का सा पास्ता वाटर ऐड कर देंगे और इसको मज़ीद हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि चिकन हमारा बिल्कुल गल जाए। क्योंकि ये बोनलेस चिकन है, बहुत ही बारीक काटा हुआ है, इसलिए ये 7 से 8 मिनट में आसानी से गल जाएगा। ये इसको 2 मिनट के लिए मैं कवर कर रही हूँ। ये देखें जी, अब चिकन का पानी भी ड्राई हो चुका है। इसमें जो हल्का सा पानी है
वो भी तेज़ आग पे खुश्क हो जाएगा। ये देखें जी ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब जो हम लोगों ने टमाटर वगैरह ग्राइंड किए थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। जितनी आप लोगों ने पास्ता की क्वांटिटी बढ़ानी है उसी हिसाब से आपने टमाटर और प्याज वगैरह की क्वांटिटी को भी बढ़ाते जाना है। और चिकन इसमें टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लोग चिकन ऐड नहीं करेंगे तो इसके फ्लेवर में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, तो आप लोग इसको चिकन के बगैर भी बना सकते हैं। ये देखें जी पानी हमारा थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो चुका है। हमें ये क्रीमी क्रीमी सा चाहिए, इसलिए हम लोग पानी इसमें रहने देंगे। अब ये देखें काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम लोग क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम भी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो ये बहुत क्रीमी सा टेक्सचर होगा इसका। और ये मैंने तकरीबन 1/4 कप दूध का ऐड किया है। दूध आप लोगों ने ज़रूर डालना है इसमें। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है अच्छे तरीके से, ताकि जो हम लोगों ने चीज़ें ऐड की हैं इसके अंदर वो कंबाइन हो जाए। ये देखें जी क्रीम दूध सारी चीज़ें अब मिक्स हो चुकी हैं। अब इसको हम पकने देंगे, इसको बॉयल आने देंगे, तो फिर इसके अंदर हम लोग बॉयल्ड मैकरोनी ऐड करेंगे। इसको पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अभी मैंने थोड़ी सी चीज़ ली है, तकरीबन 2 टेबल स्पून चीज़ के हैं। अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल है तो आप लोग ज़रूर डालिएगा, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। चीज़ डाल के इसको हमने थोड़ा सा पकाना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। यहाँ पे आप लोगों ने एक दफ़ा नमक चेक कर लेना है। नमक इसमें तेज़ नहीं होना चाहिए, बहुत लाइट सा इसमें स्पाइस होना चाहिए। मिर्चें भी आपने तेज़ नहीं रखनी और ना ही नमक तेज़ रखना है। अब ये मैकरोनी ऐड कर देंगे इसमें। ये 200 ग्राम मैकरोनी के लिए बिल्कुल सही मटेरियल है। अगर आप लोग ज़्यादा मैकरोनी ऐड कर देंगे तो फिर ये पास्ता अच्छा नहीं बनेगा। देखें इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे अब। इसको अब थोड़ा सा हमने पकाना है, क्योंकि इसके अंदर हमने चीज़ ऐड की थी ताकि वो चीज़ भी मेल्ट हो जाए। और इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना, क्योंकि जब इसको सर्व करेंगे तो फिर ये जब ठंडा होगा तो ये ड्राई हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको रनी कंसिस्टेंसी में रखेंगे। इसको हमने गरम गरम सर्व करना है। देखें जी कितनी इसकी ज़बरदस्त लुक है और खाने में इसका टेस्ट इतना अमेजिंग है कि एक दफ़ा आप लोग शॉक्ड हो जाते हो कि मतलब इतना डिफरेंट टेस्ट आ रहा है सिर्फ 2-3 चीज़ें डालने से। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो मैंने चिकन ऐड किया है इसकी जगह आप लोग चिकन का कीमा भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।